अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं महरीन और रिक्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सोच रही हूँ अपने प्रोग्राम में नेटफ्लिक्स सीरीज का रिव्यू करूँ। ठीक है रिक्सा, इसमें मैं अपनी लिस्ट बताऊंगी, मेरी टॉप 10 की, और रिक्सा अपनी लिस्ट बताएगी। लेकिन उससे पहले चल के मैंने पहले नेटफ्लिक्स में देखा कि उनकी आज टॉप ट्रेंडिंग में, टॉप 10 लिस्ट में पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान की ट्रेंड बताना है, क्या चल रही है नेटफ्लिक्स। तो सबसे पहले रिक्सा आप बताना शुरू करो। ब्रिजर्टन, जिसकी आजकल बहुत हाइप है। इसका सीजन 1 आया है। नंबर 2 पे क्या है हमारा? फेट द विंग्स सागा। इसका भी अभी फर्स्ट सीजन 2021 में आया है ये जो। नंबर 3 पे रिवरडेल है, जिसके 5 सीजन आए हैं, ये अभी तक ट्रेंड कर रहे हैं, सोचो रिक्सा। और 4 पे फायरफ्लाई लेन है, इसका भी अभी फर्स्ट सीजन आया है इस ईयर, ये न्यू है। आपने देखा है अभी तक? ये नहीं देखा। अच्छा, 5 पे गेस करो क्या होगा। अर्तुगल अभी तक ट्रेंड कर रहा है, इसके 5 सीजन हैं, इनकी वैसे इतनी लंबी लंबी एपिसोड्स हैं, जैसे मैंने नहीं देखा, सारों ने देखा। मैंने देखा है। ठीक है। 6 पे ल्यूपिन है, इसका पार्ट 1 अभी है, ये भी इंटरेस्टिंग जा रहा है, लोगों ने इसके वैसे अच्छे कमेंट्स देखे, मैंने देखा नहीं है। 7 पे स्नो पियर्सर है, ये मैं देख रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि मेरी रेटिंग में किस नंबर पे आता है, वैसे बिल्कुल मजेदार है। 8 पे फ्रेंड्स, जो पुराना सीजन था सीरीज थी, वो अभी तक ट्रेंड पर डू यू फाइंड इट फनी? फ्रेंड्स मैंने वैसे टू बी ऑनेस्ट अभी तक नहीं। अच्छा, नहीं देखा। मेरी बहन ने देखी, मेरी जो छोटी बहन, वो एडिक्टेड थी अपने जमाने में, वो देखती थी और वो बहुत शौक से देखती थी। नंबर 9 पे मनी हाइस्ट, इसके 4 सीजन्स हैं, ये अभी तक चल रहा है। लेकिन नंबर 9 पे क्यों है, ये मैं दुखी हूँ सुन के कि पाकिस्तानी तो इतना पुराना हो गया ना, लोगों ने इतनी दफा देख लिया इसलिए। नंबर 10 पे लूसीफर है, इसके भी 5 सीजन्स हैं। अब सबसे पहले मेरे ख्याल से रिक्सा अपनी लिस्ट पे, मैंने इसलिए रखा है रिक्सा को भी साथ, मैंने कहा 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए, एक जरा बड़ों की रेटिंग के मुताबिक जो मैंने सीजन्स देखे उनकी, और जो यंगस्टर है उनका भी तो थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू में पता चलना चाहिए ना। चलो रिक्सा, यू स्टार्ट विद योर्स। फर्स्ट तो गॉसिप गर्ल, इवन दो इट्स नो मोर ऑन नेटफ्लिक्स, उन्होंने हटा दिया है ये अपने वजह से। अब उसका नया सीजन आ रहा है ना, मतलब नया पार्ट बेसिकली आ रहा है, पहले इसके 6 सीजन्स थे, पर दे वर द बेस्ट। और फिर यू, उसकी जैसी मिस्ट्री मैंने आज तक नहीं देखी। फिर द विचर, उसमें हेनरी की वजह से वैसे वो इतना अच्छा शो नहीं था। मैंने एक आधी एपिसोड देखी थी, मुझे इतना अच्छा नहीं था। हीरो में भी स्मार्ट और हीरो स्मार्ट रहते हैं। और एमिली इन पेरिस, वो इट वाज अमेजिंग, है ना। हमारी किस रेटिंग पे? 4th पे। मेरी भी 4th पे है। फिर है ब्लिंग एम्पायर, ये बेसिकली एलए में जो एशियंस है ना, मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स, ये उनकी लाइफ के बारे में, सो आई थिंक इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। 6 पे अर्तुगल, मुझे अच्छा लगता है वो। फिर 7 पे कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस, उसके अभी सिर्फ फर्स्ट 4 सीजन्स हैं जो नेटफ्लिक्स पे आए हैं, तो बाकी के भी इन्वेस्ट हैं ना सीजन्स। ठीक है। फिर मुझे क्राउन, उसके फर्स्ट 2 सीजन्स वर अमेजिंग, इवन सेकंड मतलब थर्ड और फोर्थ जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो मेरे लिए इट स्टिल काउंट्स एज इन माय टॉप 10। फिर हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस, इट वाज एन अमेजिंग हॉरर शो। ये हॉरर शो है, show I guess, डॉक्यूमेंट्री टाइप, maybe documentary नहीं, series है basically, but it's very nice and realistic। और फिर Haunting of Bly Manor, जो इसी का basically second season था। सेकंड सीजन, इसका नाम उन्होंने नाम डिफरेंट, जगह सीरीज में आया। सीरीज एक मतलब it's like different। नहीं, हमें 10th में एक और नाम बताओ रिक्सा, ये कोई मुझे पता है आजकल मतलब जो सीरीज है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, जो भी आई है। देखो मैंने सीरीज कौन सी बताई थी जिसका बड़ा डिफरेंस था? स्ट्रेंजर, हाँ मैंने अपनी लिस्ट में वो नहीं डाली। अब मैंने नहीं देखी है अभी तक। अच्छा जी, अब मैं अपनी लिस्ट आपको सुनाती हूँ। ये मतलब ये लिस्ट मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने सीजन्स देखे, उनकी मैंने रेटिंग की। नंबर 1 पे मनी हाइस्ट है, इसके 4 सीजन्स आए, मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स जो अभी तक लग चुके। गेम ऑफ थ्रोन्स पर अगर कोई सीजन अच्छा लगता है तो मनी हाइस्ट है। नंबर 2 पे मेरी लिस्ट में डेजिग्नेटेड सर्वाइवर है, इसके भी 4 सीजन्स थे, फर्स्ट 2 सीजन्स वर अमेजिंग। थर्ड और फोर्थ ठीक है, जरा स्लो हो गया लेकिन अच्छा था। नंबर 3 पे क्वीन ऑफ साउथ है, इसके भी जबरदस्त 4 सीजन्स आ चुके हैं। मुझे सेकंड और थर्ड सीजन बहुत जबरदस्त लगा, फर्स्ट सीजन जरा था स्लो था, फोर्थ सीजन ठीक था, इट वाज ओके। 4th पे मेरी लिस्ट में भी एमिली इन पेरिस है, ये बहुत मजेदार कलरफुल सी ट्रेंडी सी सीरीज है, छोटा सा फर्स्ट सीजन आया, छोटी 28 मिनट्स की सीरीज है, एपिसोड अच्छी लगती है। 5th पे मेरी लिस्ट में सुपर सूटेबल बॉय है, ये इंडियन सीरीज है, लिमिटेड सीरीज है, अभी इसका फर्स्ट सीजन ही आया है, ये भी बहुत मजेदार था, वैसे अच्छी एक्टिंग सारों ने की, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी। नंबर 6 पे क्वीन ऑफ गैम्बिट है, इसका भी पहला सीजन आया है। इसमें यह है कि थोड़ा सा उन्होंने प्रोलॉन्ग किया है, 7 एपिसोड्स बनाई हैं, अगर 5 पे भी खत्म कर देता तो मेरे ख्याल से बेस्ट हो जाता। अब पता नहीं सेकंड, हाँ एक्ट्रेस बड़ी अजीब सी, लेकिन वो सिर्फ इसी रोल के लिए मेरे सूटेबल है, इसके अलावा वो एक और में भी आ रही है, पीकी ब्लाइंडर्स में आती है, लेकिन उसमें नहीं अट्रैक्ट है।
फिर 7 पे मैं बॉडीगार्ड डालती हूँ, उसका भी फर्स्ट सीजन आया था 2020 पे, मज़ेदार था। और मैं बॉडीगार्ड के साथ स्लैश करके द स्ट्रेंजर भी डालती हूँ। द स्ट्रेंजर बड़ा डिफरेंट सा सीजन था। इसमें एक हर एपिसोड में, हर सीन में एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री अनफोल्ड ही नहीं होती है, मतलब होती जाती है, हर किस्म मिस्ट्री बढ़ती है। अगर मिस्ट्रीज अच्छी लगती है ना सबको, तो एक शो है अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, वो मैंने देखा है, वो बहुत अमेजिंग शो है। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री टाइप है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी मिस्ट्रीज है ना, यूएफओज और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, दैट वुड बी माय टाइप। अच्छा, द स्ट्रेंजर में सिर्फ लास्ट एपिसोड में जाके सारी मिस्ट्री सॉल्व होती है, सब पता चलता है कि क्या से क्या कहानी थी। 8 पे ओजार्क आता है। वैसे इसके 4 सीजन आगे, मैंने एक देखा है, लेकिन इसको मैं 8 मानूंगा, लोगों को पसंद आता है। 9th पे मैं डाल देती हूँ द क्राउन को। द क्राउन के फर्स्ट 2 सीजन वर रियली अमेजिंग। उसमें जो हीरोइन, जो क्वीन बनी हुई है ना, ओरिजिनल, वो बहुत अच्छी है, उसकी बिल्कुल उसकी एक्टिंग। बहन भी बहुत अच्छी और है। मुझे फर्स्ट 2 सीजन्स के सारे कैरेक्टर्स बहुत हाँ, अच्छे सब लगे। बहुत बहन भी अच्छे हैं। वाकई बहुत अच्छी, जो बनाया हुआ है Vanessa। प्रिंस फिलिप, वो भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग की। 3rd सीजन बिल्कुल बेकार था। 4th सीजन में आप देखा है मैंने, लेडी डायना मुझे बिल्कुल अपील नहीं की, वैसे लोगों को बहुत पसंद आई। मुझे भी अच्छी लगी है लेडी डायना। ठीक है, मुझे तो लगा कि लेडी डायना का वैसे मैच कोई नहीं हो सकता, I उसकी think उसकी कॉपी कोई नहीं एक्टिंग कर अच्छी सकता। थी, पर उसका कैरेक्टर को एक उन्होंने different light में 4th दिखाया है। एपिसोड में लेडी डायना को ज्यादा दिखाया ही नहीं। उसके कैरेक्टर को इतना गंदा सा दिखाया है ना कि आपको लेडी डायना से ऐसा लगता है कि जो इतनी आपको पसंद थी, इतनी आप आइडलाइज करते हैं, उससे आपको चिढ़ होने लग जाए। 10th पे स्नो पियर्सर आएगा। स्नो पियर्सर का 2nd सीजन इस साल आया है। फर्स्ट सीजन 2020 में आया था, फर्स्ट सीजन बहुत बेकार था। 2021 में अब जब आया है तो उसकी फर्स्ट 2nd एपिसोड्स फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू द लास्ट सीजन। तो ये मेरी और एग्जा की लिस्ट है। आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मेहरीन्स कॉर्नर और को। मेरे चैनल को भी। एग्जा साकिब को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपकी रेटिंग टॉप 10 या टॉप 1 2 3 क्या है नेटफ्लिक्स सीरीज में। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।